एक वक्त था जब रामपुर में आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान के इशारे के बिना रामपुर की राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हालात और सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अब रामपुर की अगर हम बात करें तो लगातार चर्चाएं बनी हुई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई है उपचुनाव में, उसके बाद में कई चर्चाएं और कई सवाल। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या आजम खान अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए, यानी दशकों पुराना किला जिसे आजम खान खो चुके हैं, जिसे आजम खान हार चुके हैं। रामपुर विधानसभा सीट 10 बार विधायक रहे आजम खान, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी हार गई है। लेकिन एक सवाल लगातार चर्चा में कि क्या आजम खान अपना बूथ बचाने में भी कामयाब नहीं रहे हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जवाब सुनिए। आजम खान का बूथ संख्या 5 है, जिसका केंद्र रजा डिग्री कॉलेज में है। बूथ पर मात्र 189 वोट पड़े हैं, जिसमें 96 वोट बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को मात्र 87 वोट मिले हैं। और इसी बूथ पर आजम खान की पत्नी और अब्दुल्ला आजम खान ने भी वोट डाला था। अब इसी केंद्र पर और बूथों की क्या स्थिति है, बीजेपी को कितने वोट और समाजवादी पार्टी को कितने वोट, ये हम आपको यहाँ पर आप ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। रजा डिग्री कॉलेज में ही बूथ संख्या 1 पर भाजपा जीती, जिसमें 280 वोट मिले। समाजवादी प्रत्याशी को मात्र 11 वोट मिल सके। बूथ संख्या 2 बीजेपी को मिले 303 वोट, समाजवादी पार्टी को 15 वोट। बूथ संख्या 3 बीजेपी को मिले 120 वोट और समाजवादी पार्टी को 30 वोट मिले। बूथ संख्या 4 भाजपा हार गई, समाजवादी पार्टी को 144 वोट मिले। बूथ संख्या 5 हमने आपको बताया ही। बूथ संख्या 6 भाजपा को मिले 16 वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 53 वोट। बूथ संख्या 7 पर भाजपा को 28 और समाजवादी पार्टी को 148 वोट मिले। बूथ संख्या 8 पर बीजेपी को 36 और समाजवादी पार्टी को 93 वोट मिले, जबकि बूथ संख्या 9 पर बीजेपी को 13 और समाजवादी पार्टी को 171 वोट मिले। बूथ संख्या 10 पर भाजपा को 38 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 51 वोट मिले। बूथ संख्या 11 की बात करें तो बीजेपी को 21 और समाजवादी पार्टी को 61 वोट मिले। बूथ संख्या 12 पर भाजपा को 47 और समाजवादी पार्टी को 132 वोट मिले। बूथ संख्या 13 बीजेपी 74, समाजवादी पार्टी 82। बूथ संख्या 14 भाजपा को 57 और समाजवादी पार्टी को 239 वोट मिले। इन सभी 14 बूथों पर मतों की गिनती पहले चक्र में हुई थी, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को 1148 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1277 वोट मिले थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, वो रामपुर जहां की राजनीति आजम खान के इशारे पर चलती थी और रामपुर का जिक्र आते ही आजम खान का चेहरा सामने आ जाता था। आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं और आज हालत यह है कि आजम खान अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए, लगातार जो है इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई रामपुर में प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगे और कहा गया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, वोटर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लगे और उसके बाद में इन आरोपों को चर्चा और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब 5 दिसंबर को वोट परसेंट आया और रामपुर में सबसे कम सिर्फ लगभग 33% ही वोट जो है रामपुर में पड़ते हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी की कोशिश संसद में इस मुद्दे को उठाने की और मांग ये कि रामपुर में उपचुनाव दोबारा से हो जाए। यहाँ पर हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा पर दोबारा से भरोसा जताकर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। रामपुर के अंदर ये भी चर्चाएं थी कि भाई लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं आसिम राजा को लेकर भी थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी थी और कहीं ना कहीं आसिम राजा पर दोबारा से भरोसा समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जताया, उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया। लेकिन सब में बाजी मार गया आकाश सक्सेना। जिस दिन 8 दिसंबर को जब नतीजे थे तो नतीजे वाले दिन लगभग 20 राउंड की जब काउंटिंग होती है तो आसिम राजा लगातार बढ़त बनाए हुए रहते हैं, लेकिन 21वें राउंड से सारा खेल पलट जाता है और आकाश सक्सेना की जीत हो जाती है।
लेकिन अब बड़ा सवाल कि आजम खान अपना बूथ नहीं बचा पाए तो अब आगे आने वाली राजनीति में क्या होगा? क्या आजम खान की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और एक जो पॉलिटिकल ग्राफ है आजम खान की पॉलिटिक्स का, उस पर क्या अंतर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यूपी की हर खबर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर ही आपको मिलेगी। देखते रहिए यूपी तक।